हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। तो आज का वीडियो बड़े कमाल का होने वाला है। कमाल का क्या है? तो यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन वो प्लेयर्स होते हैं जो बहुत लंबा खेल जाते हैं, और वो कौन वो प्लेयर्स होते हैं जो बहुत लंबा नहीं खेल पाते, और क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप क्रिकेट में कुछ बड़ा कर सकते हो, अपने स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा कर सकते हो। मैं एक बात बताऊं, एक कहानी है। कहानी ये है कि हमें ना एक बार किसने बताया था, एक हमारे कोच थे, वो विराट कोहली जी के बैचमेट, मतलब उन्हीं के बैच में क्रिकेट खेलते थे। उनके साथ NCA ZCA उन्होंने किया था। तो वो उनका मुझे रूटीन बता रहे थे कि यार उस पर्सन के अंदर अलग ही आग थी। मतलब जब वो कुछ नहीं खेले थे अंडर 19 या अंडर 17 में, तो वो मुझे बता रहे थे। तो मुझे लगा, तो उस टाइम तो मुझे अचंभा हुआ है, क्या कैसे हो रहा है कैसे मैनेज करते हैं। बट उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया डिटेल में कि क्या होता था, तो सुबह जल्दी उठते थे, 1 घंटा अपनी ट्रेनिंग रनिंग वर्क करके आते थे, फिर वापस आके कुछ खा के सो जाते थे, फिर 1 घंटे बाद उठते थे, फिर अपनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग ये जिम वर्कआउट करते थे, फिर कुछ खा के सो जाते थे, फिर 1 घंटा सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर 3 घंटे की बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करते थे, फिर वापस आते थे, कुछ खा के सो जाते थे, फिर उठते थे। फिर मतलब उन्होंने अपने दिन को 5-6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। 5-6 हिस्से में डिवाइड करके मतलब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने लग गए थे अपने पूरे दिन का। जो कि बड़ा ही मुझे में तो अमेजिंग लगा। पहला तो यार इतनी फैसिलिटी तो हमारे पास नहीं होती, मतलब। बट उनका आइडिया कहने का ये था, या मेरा भी आइडिया ये है कहने का, एक ना आग होती है, एक ना वो अंदर से आग होती है कि यार करना है, कुछ खेलना है, कुछ बड़ा करना है ना। तो वो जब तक आग नहीं होती ना, वही आग किसी प्लेयर को बड़ा खिलाती है। अगर वो आग नहीं है ना, आग बुझी हुई है, और जो बहुत सारे लड़कों में बुझी रहती है, तो यार फिर हम क्रिकेटर बनना तो बहुत मुश्किल है, क्रिकेट से कुछ सीख भी नहीं रहे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए कि यार मैं खेलूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अमेजिंग करूंगा। मेरे पास 1 साल है, मैं अपने आप को 1 साल दे रहा हूँ, या 2 साल दे रहा हूँ, या 3 साल दे रहा हूँ, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, मैं उतना टाइम अपने आप को दे रहा हूँ, कुछ बड़ा करूँगा इतने टाइम में, और कुछ बड़ा ही करूँगा, देखते हैं कौन रोकेगा। मैंने कुछ सोच लिया तो होगा। ये बिलीफ आना बहुत ज़रूरी है। आज भी जब मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं खेला, बट पर्सनली जब मैं ग्राउंड में उतरता हूँ, वो जो 22 कदम पे मेरे पैर पड़े, तो इस दुनिया में ना मैं प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता मैं समझता हूँ मैं ही हूँ सब कुछ। ये बहुत ईगोइस्टिक वे है देखने का, बट भाई क्रिकेट में ना ईगो की ज़रूरत होती है। क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में ईगो की ज़रूरत होती है अगर आपको परफॉर्म करना है तो। बिना ईगो के वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। माइंड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ईगो। योगा में हम माइंड को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ईगो। सो वो ईगो आपका कितना बड़ा है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग उस ईगो, कितने बड़े ईगो के आसपास काम कर रहा है। अब जैसे मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली जी सोच रहे हैं मैं विराट कोहली हूं, तो उनका दिमाग उस विराट कोहली जी के हिसाब से सोचेगा। और मैं सोच रहा हूं कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, मैं हल्का प्लेयर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो अब मेरा दिमाग, मेरा ईगो कहाँ है? बिल्कुल गड्ढे में पड़ा है। अब वो गड्ढे में पड़ा हुआ ईगो क्या सोचेगा? वो दिमाग कैसे चलेगा उसका? वो गड्ढे में पड़े जैसा चलेगा, छोटे ईगो के साथ चलेगा, तो वो कितना ही बड़ा कर लेगा। अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान देना, अभी जो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, ये कहां से आ रहा है? दिमाग से ही आ रहा है। और दिमाग किसके इर्द गिर्द चल रहा है? ईगो के इर्द गिर्द चल रहा है। तो मेरे अंदर भी किसी ना किसी तरीका का ईगो है,
जिसकी वजह से मेरे अंदर से ये बातें निकल रही हैं, नहीं तो ये बातें नहीं निकल रही होती। सो ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें इसका ध्यान रखना होता है, इसको गलत वे में मत लेना। हमें इसका ध्यान रखना होता है कि इस ईगो को, कब इस ईगो की जरूरत है और कब इस ईगो की जरूरत नहीं है। जैसे मैं उस 22 कदम पे हूँ, ग्राउंड पे हूँ, विकेट पे हूँ, तब मुझे इस ईगो की हाईली ज़रूरत है और मैं सब कुछ करूँगा उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उस ईगो को बड़े से बड़ा करने के लिए। बट ग्राउंड के बाहर कैसे मैं उस ईगो को बाजू में रख दूँ, अपने जेब में रख लूँ। सर पे बांध के ईगो को नहीं चलना होता, जब ज़रूरत नहीं है वहाँ दिक्कतें होती हैं, है ना। तब को आपके कोचेस बोलते हैं अरे ये तो बहुत ईगो है, तब आपके यार दोस्त बोलते हैं बहुत ईगो वाला है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस कर करके क्या बिल्ड कर रहे हो अपने दिमाग में, अपनी ईगो ही तो बिल्ड कर रहे हो कि मैंने कवर ड्राइव मारा, कवर ड्राइव मारा, कवर ड्राइव मारा, कवर ड्राइव मारा, मेरा कवर ड्राइव अच्छा हो गया, मैं सामने छक्का मारा, सामने छक्का मारा, सामने छक्का मारा। अब मेरे दिमाग में अंदर क्या चल रहा है, अरे मैं सामने छक्का अच्छा मार सकता हूँ क्योंकि मैंने मारा हुआ है। तो वो ईगो बिल्ड हो गया ना, अरे मैं आ गई, पाले में आएगी मैं मार दूंगा, ईगो बिल्ड हो गया। अब वो आपका दिमाग कैसे चलेगा, पाले में बॉल आई, टन, सामने छक्का। ये सारी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, सारे मैचेस जो आप खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से अपनी ईगो बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। जितनी बड़ी ये ईगो होगी, ईगो कह लो, योगा में हम बोलते हैं अहंकार, ईगो कह लो या कुछ भी कह लो, तो जितनी बड़ी ये ईगो होगी उतना आपके माइंड इसके इर्द गिर्द काम करेगा। ईगो को हम बहुत नेगेटिव टर्म में लेते हैं, तो आप नेगेटिव मत लेना इसको, वर्ड को, बट इसका एक पॉजिटिव वेरिएशन भी है कि ईगो जितना बड़ा उतना इर्द गिर्द आपका माइंड उसको प्रोटेक्ट करेगा। आपका जो लॉजिकल माइंड है उस ईगो को प्रोटेक्ट करेगा, उतना अच्छा आप फील्ड पे खेल पाओगे। अब जब फील्ड से आप बाहर आ गए तो ईगो को रख दो बाजू में क्योंकि तब ईगो की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आग बिल्ड करनी ज़रूरी है, ये ईगो बिल्ड करते रहना ज़रूरी है, वही प्लेयर खेलता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने इस दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर आ गया या फिर कुछ भी होगा, बहुत बड़ी टीम से मैच है आपके सामने, आप बैटिंग कर रहे हो या फिर आप बॉलिंग कर रहे हो, आपका कल मैच है, आपके सामने बहुत बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आपका। तो एक रात पहले या फिर अगले दिन ग्राउंड पे, एक रात पहले और अगले दिन ग्राउंड पे जब आप जाते हो तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वही आपका ईगो है। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे दिमाग उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। जितना बड़ा आप अपने बारे में सोचोगे दिमाग उसी के इर्द गिर्द आपका काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट है बड़े से बड़ा सोचना, पहला। दूसरा, उस बड़े से बड़ा को बिल्ड करते रहना, प्रिपेयर करके हम उसको बिल्ड करते हैं जो हम अपने बारे में बड़े से बड़ा सोचते हैं, और फिर हमारा दिमाग उसको प्रोटेक्ट करता है जब हम कंपटीशन में होते हैं। ये दिमाग का खेल है, ये ना थोड़ा दिमाग से आ गया, पता नहीं कहाँ से निकला मेरे अंदर से ये ऐसा ही हमारा माइंड बॉडी स्पोर्ट्स के दौरान काम करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप समझ लेते हो ना, तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका क्रिकेट का लेवल 4-5 लेवल ऊपर चला जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर समझ लिया तो, जो मैं बोलना चाहता हूं और उसको अप्लाई कर लिया तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई मेहनत इसलिए की जाती है कि हम अपने दिमाग में एक बिलीफ बिल्ड कर सकते हैं, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं ये बिल्ड कर सकें। और जितना बड़ा हम अपने बारे में सोचेंगे उतना हमारा लॉजिकल माइंड उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो काम करेगा जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने अपनी एक इमेज बना ली अपने माइंड में कि भाई मैं तो 100 ही बनाता हूँ, मैं 20 बॉल खेल गया तो 100 ही बनेगी, तो मेरा दिमाग 20 बॉल खेलने के बाद 100 ही देखेगा, समझ रहे हो। तो वो फिर 100 बनते हैं, है ना।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बारे में क्या बोलते हो, अपने आप को क्या बोलते हो, सेल्फ टॉक स्पेशली ड्यूरिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हल्का नहीं करना है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रैक्टिस हल्का करने लगते हैं। प्रैक्टिस करना है पूरे दम से, प्रैक्टिस करना है पूरे दम से, पूरा लग के, तभी आप अपना सेल्फ बिलीव बिल्ड कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस आप हल्की कर रहे हो ना, तो सेल्फ बिलीव उतना ही रहेगा, वो बेंचमार्क कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो बेंचमार्क को ऐसे पुश करते रहना पड़ता है, काम कर करके, प्रैक्टिस कर करके। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है बड़ा ही काम का था, मेरे हिसाब से भी बड़े काम का था। काश मुझे पहले ये चीज़ें कोई बोल देता ना, मेरे खेलने वाली वो 16, 17, 18 वाले एज में, तो जितना मैंने अभी अचीव किया है थोड़ा बहुत, शायद मैं कुछ और होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ किसी ऐसे को, अपने यार दोस्तों को ज़रूर भेजना जो आपकी टीम में खेलते हैं। चलो सी यू, थैंक यू, ख्याल रखो अपना।